नमस्ते गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम आए हैं डाउनटाउन एडमिंटन के एरिया में जिसका नाम है फॉरेस्ट हाइट्स। आज जो आपको घर दिखाएंगे उस घर का स्क्वायर फुटेज है 1900। ये घर जिस डेवलपर ने बनाया है उसका नाम है हायर ग्राउंड प्रॉपर्टीज़। इस घर की टोटल स्क्वायर फुटेज और इस घर में कितने बेडरूम है आज आपको व्लॉग में दिखाएंगे। अगर आपको मेरा चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। तो चलो इस घर का टूर अब शुरू करते हैं। सो गाइज, अब घर में एंटर करते ही सबसे पहले सामने यहाँ पर एक फैंसी क्लॉजेट जिसमें आप अपनी जैकेट और अपने शूज़ रख सकते हो। तो यहाँ पर आप ऊपर अपने कोट और जैकेट्स वगैरह रखकर नीचे आप अपने शूज़ यहाँ पर शेल्फ में रख सकते हो। इसके बाद आपको लेके चलते हैं इस घर के लिविंग रूम में। तो ये है गाइस इस घर का लिविंग रूम। ये काफ़ी ओपन कॉन्सेप्ट घर बना हुआ है। तो सामने आपको मिलेगी एक बहुत ही बड़ी विंडो और ये है यहाँ पर सिटिंग एरिया जिसमें आपको 2 सिंगल टेबल यहाँ पर सामने मिलेंगी और 3 सीटर काउच। और ऊपर गाइस पूरी वॉल पर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट्स हैं। तो आपको इस घर में काफ़ी अच्छी पूरी लिविंग रूम में लाइट्स मिलेंगी। नीचे सारा वुडन फ्लोरिंग हुई हुई है इस घर में और वो काफ़ी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है पूरे घर के साथ। और सामने आपको दिखाते हैं अब डाइनिंग एरिया जो है 4 सीटर डाइनिंग टेबल और एक काफ़ी फैंसी लाइट फिक्सचर यहाँ बीच में लगा हुआ है। और पीछे आपको मिलेगी एडिशनल स्पेस स्टोरेज के लिए और अगर आपको कुछ भी सामान वगैरह रखना हो। और ये सामने जो डिवाइडर है ये आपका मेन डोर और डाइनिंग एरिया को एक सेपरेट प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। अब आपको सामने लेके चलते हैं किचन एरिया में जो है काफ़ी स्पेशियस किचन। और सबसे पहले आप ऊपर देखोगे काफ़ी अच्छी लाइट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और अब एंटर करते हैं किचन एरिया में। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गैस बर्नर जिसमें आपको मिलेंगे 5 डिफरेंट स्टोव। और उसके आगे देखो गाइस लाइट्स भी काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं। और नीचे आप यहाँ देखोगे ये है इसका चिमनी और नीचे सारा है यहाँ पर स्टोरेज एरिया। सामने है यहाँ पर 3 अप्लायंसेस जो कि है फ्रिज, नीचे है यहाँ पर फ्रीजर, ये है अवन और ऊपर है माइक्रोवेव। और यहाँ काउंटर टॉप के नीचे आपको एक मिलेगा ड्रिंक्स के लिए फ्रिज जो कि काफ़ी हायर एंड मॉडर्न घरों में ही किचन में होता है। और यहाँ पर ब्लेंडेड है गाइस, देखो
डिश वॉशर। अप्लायंसेस के साइड में आपको मिलेगी यहाँ पर बहुत सारी स्टोरेज स्पेस, और इस घर में गाइस काफ़ी स्टोरेज अवेलेबल है। तो आप ये देखोगे आपको कितनी सारी एज अ पेंट्री की तरह आप इस स्पेस को यूज़ कर सकते हो। आप इसमें अपना कुछ भी सामान वगैरह रखना हो तो आप यहाँ पर रख सकते हो। और अब आपको लेके चलते हैं इस घर के बैक एंट्री पे। तो इस घर में 2 डिफरेंट जगह से आप बैक डोर एक्सेस कर सकते हो। ये है घर की बैक एंट्रेंस, जो पैटियो से आप जब एंटर करोगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी टाइलिंग हुई है और यहाँ से वुडन फ्लोरिंग शुरू होती है। तो आप यहाँ पर एंटर कर इस एरिया में आप अपने विंटर शूज़ और जैकेट्स वगैरह रख सकते हो। और ये है क्लोजेट एरिया। आप क्लोजेट एरिया में अपना सामान रखोगे और यहाँ पर आप ये हाफ बैथ एक्सेस कर सकते हो। और इसके बाद आप यहाँ पर मेन लिविंग रूम में एंटर कर सकते हो और यहाँ से आपको दिखेगा काफ़ी अच्छा ओपन कॉन्सेप्ट इस घर का। सो गाइस, ये था इस घर का मेन लिविंग रूम। इस घर का टोटल एरिया है 1900 स्क्वायर फीट। इस घर में बेसमेंट भी फिनिश्ड है। तो अभी आपको लेके चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ के घर के बेडरूम कैसे डिजाइन्ड है। तो चलो अब चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं इस घर के सेकंड फ्लोर पे। इस घर में सेकंड फ्लोर पे आपको मिलेंगे 3 बेडरूम और 2 फुल बैथ। तो अब आपको दिखाते हैं कि घर में तीनों बेडरूम कैसे स्पेस्ड आउट है और आपको हर बेडरूम में कितना स्पेस मिलेगी। तो चलो अब फर्स्ट बेडरूम से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पहले स्टार्ट करते हैं हम मास्टर बेडरूम से, जो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टेज हुआ है। इसमें आपको मिलेगा एक किंग साइज बेड और सामने ही आपको मिलेगी एक बहुत बड़ी विंडो जिससे प्रॉपर लाइट आए, और ये काफ़ी फैंसी डिज़ाइन बना हुआ है इस घर में। तो आप देखोगे बाहर का व्यू आपको पूरा इस विंडो से दिखेगा और ऊपर लाइट फिक्सचर्स भी प्रॉपरली डिवाइडेड हुए हैं। तो आपको इस मास्टर बेडरूम में बहुत अच्छी लाइट अवेलेबल है। और अब आपको लेके चलते हैं वॉकिंग क्लोजेट में। तो ये सारी वॉकिंग क्लोजेट में शेल्फिंग हुई है, तो आपको आपका सामान रखना हो तो वो आप प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे आप अपने सूट्स वगैरह जैसे टांग सकते हो और बाकी सारा सामान रखना है। और मास्टर बेडरूम में पूरा कारपेट है, तो इससे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है चलने में। और अब आपको लेके चलते हैं गाइस मास्टर बेडरूम के ऑन स्वीट में। तो ये देखो गाइस, ये यहाँ पर बाथटब और स्टैंडिंग शावर है और सामने है यहाँ पर 2 सिंक और नीचे लाइट्स भी काफ़ी अच्छी है। और इस फुल बैथ की क्वालिटी है कि यहाँ के जो फ्लोर हैं वो हीटेड है गाइस। और स्लाइडिंग डोर लगा हुआ है फुल बैथ के आगे। अब आपको लेके चलते हैं इस मास्टर बेडरूम के साइड में लॉन्ड्री एरिया में और दिखाते हैं कि लॉन्ड्री एरिया में यहाँ पे आपको कितनी स्पेस मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा इस घर में लॉन्ड्री एरिया बना हुआ है, जिसमें सैमसंग के अप्लायंसेस लगे हुए हैं जो कि बहुत ही फैंसी अप्लायंसेस लग रहे हैं, जिसमें स्टैंडर्ड वॉशर और ड्रायर। और लॉन्ड्री एरिया की फ्लोरिंग बहुत ही डिज़ाइनर है ताकि वो मैच कर रही है पूरी लॉन्ड्री एरिया से। और ऊपर लाइट फिक्सचर भी काफ़ी अच्छा है।
जिससे आपको लॉन्ड्री एरिया में प्रॉपर लाइट मिले। और सामने यहाँ पर है एक सिंक, और लॉबी में सारा यहाँ पर है वुडन फ्लोरिंग, और रूम्स में है सारी कारपेट। तो अब आपको लेके चलते हैं सेकंड बेडरूम में। ये है गाइज इस घर का सेकंड बेडरूम, जिसमें एक स्टैंडर्ड लाइट फिक्सचर है और काफ़ी बड़ा क्लोजेट डोर है। तो ये क्लोजेट आपको ओपन करके दिखाते हैं, जिसमें सारी शेल्फिंग हुई है। तो ये आपके कपड़े ऑर्गेनाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगा। और अब आपको सामने दिखाते हैं एक सेकंड फुल बैथ। ये है यहाँ का सेकंड फुल बैथ। और इसी के साइड में है थर्ड बेडरूम। और इस बेडरूम में गाइस बहुत ही बड़ी विंडो दी हुई है और एक लाइट फिक्सचर, और सामने मिलेगी आपको एक क्लोजेट, जिसमें अगेन शेल्व्स बनाई हुई हैं डेवलपर ने, ताकि आपको यहाँ पर आपका सामान रखने में काफ़ी इजी रहे। और इसके ऑपोजिट में विंडो की क्वालिटी देखो ये है कि रूम में काफ़ी लाइट आ रही है, और यहाँ से आपको बैक का व्यू दिखेगा जो है 2 कार गैराज। तो ये था गाइस इस घर का सेकंड फ्लोर, जिसमें आपको मिलेंगे 3 बेडरूम। अब आपको लेके चलते हैं बेसमेंट में, जो कि है फिनिश बेसमेंट, और दिखाते हैं उसमें आपको कितनी स्पेस मिलेगी। तो ये गाइस हम लोग आ गए हैं इस बेसमेंट एरिया में, जिसमें सारा कारपेट लगा हुआ है। ऊपर स्टेयर्स से लेकर नीचे पूरा फ्लोरिंग पे है कारपेट। और आप देखोगे इस बेसमेंट में कितनी लिविंग रूम में कितनी स्पेस अवेलेबल है, और ऊपर काफ़ी अच्छी लाइट्स जो पूरी वॉल्स पे डिवाइड हुई है, और इससे काफ़ी आपको बेसमेंट में लाइट मिल रही है। और यहाँ पर सामने ही लेफ्ट साइड में है एक काफ़ी बड़ी विंडो, जिससे काफ़ी लाइट और आपको आएगी एडिशनल। तो ये पूरा लिविंग एरिया बेसमेंट का। और यहाँ आप एक टीवी का पोर्ट भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर एक टीवी लगा सकते हो और इस बेसमेंट को अपना एक एंटरटेनमेंट एरिया बना सकते हो। अब आपको लेके चलते हैं बेसमेंट के फर्स्ट बेडरूम में। तो यहाँ ऊपर एक काफ़ी फैंसी लाइट फिक्सचर, सामने एक विंडो और पीछे एक क्लोजेट। इस क्लोजेट में भी शेल्फिंग हुई है, जो कि एक बहुत ही प्लस फीचर है आपको अपना सामान ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब आपको लेके चलते हैं बेसमेंट के सेकंड बेडरूम में। तो इस घर में गाइस टोटल 5 बेडरूम है, और ये है बेसमेंट का सेकंड बेडरूम। इसमें भी एक विंडो अवेलेबल है, और बेसमेंट में विंडो बहुत ही प्लस फीचर होता है। और इस बेसमेंट में 3 विंडोज दी हुई हैं, और ये इसका क्लोजेट एरिया। अब आपको दिखाते हैं इस बेसमेंट का फुल बैथ। ये है इस बेसमेंट का फुल बैथ। और काफी फैंसी टाइल है फ्लोर पे।
गाइस, ये था इस घर का टूर। इस घर की स्क्वायर फुटेज एरिया 1900 स्क्वायर फीट प्लस 750 स्क्वायर फीट, जो कि बेसमेंट एरिया है। इस घर को बनाया है हायर ग्राउंड प्रॉपर्टीज ने, जो इस घर के डेवलपर है। इस घर की टोटल कॉस्ट है 930,000 कैनेडियन डॉलर्स। इस घर की कॉस्ट ये प्राइस की इसलिए है क्योंकि ये डाउनटाउन से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, प्लस इस घर का जो बिल्ड और कंस्ट्रक्शन है वो बहुत हाई क्वालिटी की है। तो आई होप आपको ये घर का टूर पसंद आया होगा। अगर आपको इस घर के लिए या और कोई भी चीज के लिए कमेंट या फीडबैक है तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको मेरा चैनल और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। नमस्ते।